जिंदगी के अंधेरों से, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। अब ना तुम्हें तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जी? मतलब जतिन के कमरे में। पर आंटी ऐसा क्या हो गया कि आपको उसे जतिन के साथ शिफ्ट करना पड़ रहा हो? जतिन की दुल्हन बनके इस घर में आ गई है तो उसके रहने पर तुम्हें इतना ऐतराज क्यों है? हाँ, तो मुझे पसंद है। क्या मैं भी आपको पसंद हूँ? काका, हाँ माँ, थोड़ा रुकिए। बोलो। रसोई में खाना आज मैं बनाऊंगी। ना 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 ना, ये मत करो माँ, ना। काका, एक दिन का रेस्ट तो सबको मिलना चाहिए ना। अरे लेकिन रेस्ट क्यों? हम क्या बीमार है? भगवान ना करे काका कि आप कभी बीमार पड़े, पर एक दिन का रेस्ट तो मिलना चाहिए ना आपको। ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही मेघो रंजनी। ये बात हमारे मन में पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, बहू ने कही तुमने कही, एक ही बात है। जो लगा का आज आपकी छुट्टी, जाइए एंजॉय कीजिए। क्या भी माँ, हम काम नहीं करेगा तो क्या करेगा बोलो? आराम, और क्या हैं? तुम भी ना माँ कुछ भी बोलती है। लाइए, मुझे दीजिए। अरे क्या कर रही हो? अरे क्यों पाप चढ़ाओगी माँ? तुम फिर करो, वापस दो। सारे पुण्य आप ही कमा लेंगे, कुछ मुझे भी कमा लेने दीजिए। ना 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 ना, दाओ हमके दाओ। अरे माँ, अरे वापस करो। कुछ देखा, कुछ समझे आप? मेघो रंजनी का दिल बहुत कोमल है, उसके मन में सबके लिए प्रेम है, सबके बारे में सोचती है वो। अच्छा सोचिए तो, सबके लिए प्रेम और स्नेह तो हमेशा से रहा होगा ना उसके मन में, पर दिखा आज। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने उसे उसका अधिकार दिया। पहले वो गेस्ट रूम में रहती थी तो चाहकर भी वो अपनापन, वो प्रेम, वो अधिकार नहीं दिखा पाती थी। जब से वो अपने कमरे में गई है, उसका ये रूप हम सबको दिख रहा है। ठीक है, हम अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों की गहराइयों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। एंड थैंक यू। क्यों? तुम्हारे फैसले हमेशा सही होते। आज क्यों टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हम दोनों? आज तो संडे है ना। आज कौन सा कोर्ट खुला है?
लॉयर का कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। लाइन से मीटिंग लगी हुई है मेरी। साल के 365 डेज 24 आवर्स तुम बिजी रहते हो। सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं क्या? भगवान और आशीर्वाद और तुम्हारा पति सिटी का टॉप लॉयर है, बिजी तो होगा ही। यही सब बोल बोल के तुम मेरा मुंह बंद करवा देते हो। अजय तुम्हारे एकू को उठा लो, आज तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही है। किसका मन नहीं करता कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, थोड़ा आराम करे। पर ट्रस्ट मी डार्लिंग, मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। काम इतना बढ़ गया है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं? अपने लिए ना, तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए ना। ये समय, ये टाइम ऐसा है कि मैं रुक नहीं सकता। तुम्हें पता है, तुम्हारे हस्बैंड की जो पोजीशन है लो फ्रेटर्निटी में, उसके आसपास पहुंचने के लिए भी लोग परेशान रहते हैं, पर पहुंच नहीं पाते हैं। कांट लूज माई पोजीशन। पर तुम दिल छोटा मत करो। इस बार कोर्ट की छुट्टी में हम लोग यूरोप घूमने जाएंगे। ये लॉलीपॉप किसी और को देना। आई प्रॉमिस डियर, पक्का 100%। अब मैं जाऊं? और डिनर? वो हम साथ में करेंगे। सच्ची? हाँ। बाय, डिनर में मिलते हैं। बाय। यशा भाभी, आपको माँ ने हाँ? किचन में बुलाया है। आती हूँ, रुको। तेल गरम हुआ ना? मम्मा क्या हुआ? चिल्लाई क्यों? आपने अपनी हालत देखी है मम्मा? यशा, अब किचन के अंदर पार्टी स्टाइल में साड़ी ड्रेप करके तो नहीं रहेंगे ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके हाथ कैसे पीले पीले डरावने लग रहे हैं। या किचन में काम करने से हाथ लाल पीले भी होते हैं। अब ज्यादा बातें न बनाओ, किचन में हमारा हाथ बटाओ। चलो। मैं झूला काका, झूला काका, झूला काका कहाँ है? छुट्टी पर। छुट्टी पर? हाँ, और उनका सारा काम हमें करना है आज। हमें करना होगा? क्यों? अब से हर संडे झूला काका की छुट्टी होगी और उनका काम हमें संभालना है। मेरे को रंजनी का आइडिया है। वाह, क्या ब्रिलियंट आइडिया दिया है तुमने। चलो चलो, बातें न बनाओ, काम करो हमारे साथ। मैं क्या करूं? पूड़ी तलो। ये बेलेगी, तुम तलो। हाँ, तलना आता है ना? चलो चलो, ट्राई करो, आओ। दी, मैं बताऊं? थैंक्स। कोई बात नहीं दी, धीरे धीरे आपको सारा काम आ जाएगा। अरे हो गई ना पूड़ियाँ, चलो अब इसे भी निकाल लो, ऐसे डीप फ्राई होगा। हाँ जी हाँ। उम्मीद है सबसे नहीं, उम्मीद रब से है, सबसे नहीं। इश्क पहल। अरे यो व्हाट्स अप ब्रो,
हाय। अच्छा क्या तू आ गया? झिलमिल ने क्या गाना लिखा है, सुन। उम्मीद रब से है, सबसे नहीं, इश्क पहले था, अब से नहीं, अच्छा किया जो तूने साथ छोड़ा, बुलाना कभी हक से नहीं। बढ़िया है ना? चल बनाते हैं। पहले ये तो पूछ ले कि इसे इससे किक मिल भी रही है। अच्छा लिखा तूने। चल फिर आज कुछ करते हैं। आई एम श्योर बड़ी धमाल बनेगा। अरे बनेगा क्यों नहीं भाई, दिल से लिखा है। कम ऑन ब्रो, हो जाए। निपॉन भाई, मूड नहीं हो रहा है। एक दो दिन में बैठते हैं ना। क्या यार, तेरा आजकल मुझे यही अच्छा नहीं लगता। जब देखो मूड नहीं है। तुझे याद भी है हमें कितना टाइम हो गया साथ में कोई गाना बनाए? बनाएंगे ना अपन, जल्दी बनाएंगे। ऐसे ही चलता रहा ना, पब्लिक हमें बना देगी। भाई मैं समझ रहा हूँ, बिलीव कर मुझ पे, नहीं हो पाएगा मुझसे। पर ट्राई तो कर। अच्छा सुन, मैं फिर सुनाता हूँ। उम्मीद रब से है। रहने दे निपॉन, अब म्यूजिक ना इसके बस का बात नहीं रहा। क्यों ऐसा बोले झिलमिल? यार एक बार ट्राई तो मार, शायद मूड ही बन जाए। तू लगा रहे, ये भी अपने पे लगा रहेगा। मेरी मान, अब तू भी ये सब छोड़ के कोई काम धंधे पर लग। अब इसमें कुछ नहीं होना है। क्या बकवास कर रही है तू? निपुण का सही जा रहा है, और अगर ऐसे ही करता रहा ना तो एक दिन टॉप पर होगा ये, अपने किसी के हाथ नहीं आएगा ये। क्यों उसे डिमोटिवेट कर रही है? निपुण सही जा रहा है तेरा, ऐसे ही चलता रहा ना तो तू एक दिन अच्छा बन जाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। और तेरा? मेरा क्या मतलब? तेरा हो गया अच्छा। चल देख, यहाँ निपुण और उसके बैंड की बात हो रही, तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रही है? क्या है भाई, तू ये बता। हम भी जाने तू है किधर और हम दोनों है किधर। क्या बोल रही है तू? हम पूछते रहे लेकिन तूने हमें कभी बताया नहीं। हम मना करते रहे लेकिन तूने हमारी कभी सुनी नहीं। कर ली अपनी मन की, और अब जब कर ली है अपने मन की तो अब तो खुश हो जा। अपने मन की करने के बावजूद भी तू इतना मुंह लटका हुआ क्यों है तेरा? करना क्या चाहता है तू? अपने मन में जो भी है बोल दे, ऐसे घुट घुट के मत रहे। अबे बोल, छुट्टी कर। नहीं हो रहा है यार। बहू रानी और जतिन कहाँ है? ये आ रहे हैं।
जतिन को तो आप जानते ही हैं, ये है मेघो रंजनी। आओ बेटा। सदा सुहागन रहो, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव। गुरुदेव चाहते हैं कि आप और आप तीनों यहाँ रुके और बाकी सब कुछ समय के लिए गुरुदेव को एकांत में छोड़ दें। सबके सामने हर बात करना ठीक नहीं होता। सबके जाने के बाद तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम उन्हें पूछ सकते हो। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे भाग्य में तो दोष था, लेकिन आपने जो आशीर्वाद हमें दिया, खासतौर पे मेघो रंजनी को, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उचित प्रश्न है, स्वाभाविक है। जब मैंने बताया तुम्हारे भाग्य में दोष है, वो आज अचानक ही कहीं विलुप्त नहीं हो गया है, वो आज भी जस का तस है। किंतु मेघोरंजनी के मस्तक को देखकर मैं उसको कैसे नकार सकता हूं? मेघोरंजनी की सात्विक शक्तियां भी तो उसके साथ खड़ी हैं। ये दोनों बातें उतनी ही सच हैं जितना इस समय मेरा इस मुहूर्त में यहां होना। गुरुदेव ने हमें वहां से जाने को क्यों कहा? ऐसा तो उन्होंने कभी किया नहीं। शायद मम्मी पापा से अकेले में मिलके कुछ बात करना चाह रहे होंगे। पर जतिन को तो रुकने को कहा है। कहना क्या चाहती हो? तुमने देखा ना, गुरुदेव ने मेघरंजनी को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया है। अब तुम ना कुछ भी सोची जा रही हो। उन्होंने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया है। अब ऐसे में तुम ये कैसे कह सकती हो कि उन्होंने किसको क्या आशीर्वाद दिया है? मेघरंजनी को तो उन्होंने पक्का सदा सुहागन रहो ही कहा होगा। अब जतिन को तो नहीं कहा होगा ना ये। अब इसमें क्या है? हैं? वो जब तक रहे सुहागन रहे, यही तो कहा है। लेकिन क्या? लेकिन क्या? तुम है ना। गुरुदेव, इसका मतलब मेघोरंजनी का भाग्य प्रबल है। मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है कन्या को। इससे इस घर का कल्याण होगा। जतिन की पत्नी बनाकर इसको इस घर में लाने का तुम्हारा निर्णय बहुत ही उचित निर्णय है। तो क्या गुरुदेव, जतिन का दोष मेघोरंजनी का भाग्य काट देगा? ये तो काल के गर्भ में झांककर देखने जैसी बात हो गई। ये कन्या क्या है, इसका इस परिवार पर क्या असर होगा, ये सब जानने के लिए हमें कुछ इस तरह समझना होगा। क्या नाम है बच्ची का? मेघोरंजनी गुरुदेव। मेघोरंजनी अर्थात मेघ की देवी।
इस धरती पर जहां भी चट्टान है, मेघ अपनी वर्षा से वहां जीवन की उत्पत्ति कर देते हैं, बंजर जमीन को हरा भरा कर देते हैं। इस कन्या के इस परिवार में आने से इस घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा एवं विपत्तियों को यहां से खिसकना पड़ा है। यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस घर में सकारात्मक एवं सात्विक ऊर्जा का संचार होने लगा है और यह बहुत ही अच्छी और शुभ बात है। गुरुदेव, इसका मतलब हम लोगों ने जो सोचा वो ईश्वर की सोच के आगे मनुष्य की क्या बिसात। वो जो सृष्टि का रचयिता है, उसने आपके भाग्य में क्या लिखा है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य अभिशप्त है। सत्य और जीवन को वो अपनी क्षमता भर ही जान पाता है। दरअसल मनुष्य अपने निज स्वार्थ और निज लाभ के फेर में फंसा एक प्राणी ही है और कुछ नहीं। वो जो तीनों लोगों का स्वामी है, जो जल थल वायु प्राण में विद्यमान है, उसकी नियत को और उसके द्वारा निर्धारित की गई नियति को भला हम चुनौती कैसे दे सकते हैं? गुरुदेव, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। दो परिवारों के बीच एक समझौते के तहत मेघोरंजनी इस घर में आई। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालिए गुरुदेव। हमें लगता है सब हम ही कर रहे हैं, हम ही करता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उसी ने हमें जीवन दिया है, उसी ने अवरोध पैदा किए हैं, मार्ग भी वही दिखाएगा और आगे भी वही लेकर जाएगा। आपकी चिंता व्यर्थ है। गुरुदेव, इसका मतलब? खुश हो जाइए, ईश्वर ने आपके यहां ज्योति भेजी है। ये सारे अंधकार दूर कर देगी। हरिओम। मेघोरंजनी को अनाथ आश्रम लेकर जाना है। ठीक है, मैं अब ले जाऊंगा। ये मिठाई खाली आ जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार जमाई बाबू ससुराल आए हैं, मीठे से शुरू कीजिए जमाई बाबू।